देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने का नियम है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप, माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि, मंत्र, उपाय, नियम और व्रत कथा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर वो लोग जो तंत्र साधना करते हैं, वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथे स्वरूप की विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम अंग में विराजमान रहती है। इसलिए माँ भुवनेश्वरी को भगवान शिव की सखी के रूप में जाना जाता है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि को भक्त और साधक आदि शक्ति के भुवनेश्वरी देवी स्वरूप की पूजा अर्चना और साधना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को यश और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी ही जगत में समस्त जीवों का पालन पोषण करती है, इसलिए उन्हें 14 भुवनों की स्वामिनी भी माना गया है। अब आप जानिए माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप के बारे में। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। ये अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती हैं और माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथी महाविद्या माना गया है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है और इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद और अभय मुद्रा विराजमान रहते हैं। अब आप जानिए गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा किस प्रकार करें। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। अब प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अब इस चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। अब भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रखें। अब सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाएं।
इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है उद्दिन धुति मिदुम किरीटाम तुंग कुचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेर मुखिम वरदांग कुशपाशा भीतिकराम प्रभजे भुवनेशम। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और अगर आपको यह मंत्र कठिन लगे तो आप ओम श्री भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप हमेशा सफेद हकीक की माला से ही करें। आप चाहे तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडश उपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर धूप करें। माँ भुवनेश्वरी को सफेद फूल, चंदन, चावल और इत्र अर्पित करें। अब दूध और शहद चढ़ाएं और साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का भोग लगाएं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद इन पर चढ़ाए गए भोग को किसी भी स्त्री को भेंट कर दें। अब आप जानिए गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन के उपाय और नियम। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए चावलों को अपने बेडरूम में छुपाकर रख दें। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए उपासक की सभी सामग्री में खास रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुई तो आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना नहीं कर पाएंगे। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफेद हकीक या रुद्राक्ष माला, 10 लघु नारियल, ये तीनों चीजें होना अति आवश्यक है। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 से 6 के बीच या रात्रि 10:15 बजे के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और माता की कथा सुननी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते वक्त उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए और साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थीं।
यह शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी आंखें 3 थी और 4 हाथ थे और उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदान मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे, उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे और उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रयंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं और कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्रयंबक ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्रयंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। तो यह थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी का गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।